कहें, कुछ सुने और मिलकर कुछ समस्याओं का समाधान ढूंढे। इस सीरियल का ये अंतिम एपिसोड है जो इस बात पर आधारित है कि हम इस नकारात्मक वातावरण में सकारात्मक कैसे बने रहें। तो आइए इस संबंध में चर्चा करें। नकारात्मक विचारों को कैसे सकारात्मक सोच में आप परिवर्तित कर सकते हैं, इस संबंध में हम चर्चा करने जा रहे हैं। ये बहुत ही सामयिक और रोचक चर्चा है और इस विषय पर खुलकर बात करना आवश्यक है। सही मार्गदर्शन बहुत आवश्यक है और सही प्रणाली और पद्धति अपने व्यक्तित्व में अपनाने की बहुत आवश्यकता है। आपके आसपास का वातावरण इससे प्रभावित होता है। आजकल की पीढ़ी के पास इतना सब कुछ उपलब्ध है कि उसकी संतुष्टि और खुशी बहुत क्षणिक हो गई है, बहुत क्षणिक या लघु हो गई है और उन्हें जल्दी ही बहुत सी बातों में बोरियत महसूस होने लगती है। उन्हें चिल आउट करने के लिए और रूटीन के कार्य में से कुछ हट कर करने के लिए, कुछ फर्क करने के लिए एक चाहत होती है और वे जल्द ही स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं। यदि उन्हें एक सा कार्य करना पड़े वो थक जाते हैं, तनाव महसूस करने लगते हैं। संभव हो तो कई बार जॉब और करियर भी बदलते हैं। एक ही व्यक्ति के साथ पूरा जीवन बिताने में घबराते हैं, हिचकते हैं। कुछ समय में बोर हो गए तो क्या करेंगे। एक ही तरह का कार्य लगातार हर दिन करते रहने में थक जाते हैं। कब तक पूरी ऊर्जा के साथ और पूरी लगन के साथ कार्य करें। कहीं जाना और घूमना बहुत आवश्यक है। यह हमें तरोताज़ा कर देगा। ये बात अपनी जगह सही है और कुछ हद तक हमें करना भी चाहिए। लेकिन कई बार आप घूमकर आते हो और आप अपने आप को और ज़्यादा थका हुआ महसूस करते हो। फिर काम या नौकरी तो आप रोज़ रोज़ नहीं बदल सकते और वो आसानी से मिलती भी नहीं। रोज़ रोज़ क्या करें, कहाँ घूमने जाएं। विवाह संबंध का, पारिवारिक संबंध भी इसी तरह की बातें हैं कि आप ना चाहने पर भी रोज रोज आपको उनके साथ रहना है और समय बिताना है। कुछ समय के बाद ये हर बात को बार बार बदलना मुमकिन नहीं होता। अब महामारी का महासंकट आपके सामने है। सब कुछ बंद है, सब कुछ ठप है। जाएं तो कहाँ जाएं, ना यात्राएं कर सकते हैं, ना मित्रों के साथ समूह बना सकते हैं। संबंधों को, कार्यों को किस प्रकार रुचिकर बनाए रखें। आप कहेंगे ये सब मेरे हाथ में तो नहीं है, लेकिन आपका सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह 100% 100% आप ही के हाथ में है। आपके सोच पर निर्भर करता है कि आप विपरीत परिस्थितियों को अपनी स्ट्रेंथ बना लें। अब आप इस सोच के साथ आगे बढ़ें कि ये परिस्थितियां तो हैं, लेकिन मुझे इसमें क्या करना है। या आप इससे हार मान लें। आपकी रुचि किस बात में है, जिसे हम कहते हैं कि आपका गॉड गिवन गिफ्ट क्या है। जैसे किसी को पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को संगीत सुनना अच्छा लगता है, किसी को भोजन वस्तु बनाना, पेंटिंग करना, गार्डनिंग करना, एक्सरसाइज करना, बच्चों के साथ खेलना, कुछ नया सीखना, लिखना, दोस्तों को हंसाना या उन्हें प्रोत्साहित करना अच्छा लगता है, फोटोग्राफी करना अच्छा लगता है, कंप्यूटर पर काम करना अच्छा लगता है। बहुत सी बातें हो सकती हैं। तो ये आपका पार्ट टाइम एंजॉयमेंट भी बन सकता है, आपके रूटीन कार्य से हटकर। ये सब आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और एक बात जो आपको ध्यान में रखना है वह यह कि हर सुबह आपको कौन सी बात अपना बिस्तर छोड़ने के लिए और काम पर जाने के लिए या कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। अब जैसे मैं अपना उदाहरण देना चाहूँ तो मुझे कोई मजबूरी नहीं है कि मैं उठकर रोज़ कार्य करूँ, लेकिन लॉकडाउन के दौरान भी मैं सुबह उठती हूँ, तैयार होती हूँ। मुझे ईश्वर ने एक नया दिन दिया है, मेरा स्वास्थ्य अच्छा, ये सोचकर खुश होती हूँ, धन्यवाद करती हूँ परमात्मा का। इट्स एन अपॉर्चुनिटी। हर नया दिन हमारे लिए एक
अपॉर्चुनिटी है, हम में शक्ति है, हम में ऊर्जा है, हमारे पास सामर्थ्य है, स्रोत है, तो मुझे इसे बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि आप गुजरे हुए समय को किसी भी मूल्य पर खरीद नहीं सकते हैं, वापस नहीं ला सकते हैं। और संभावनाएं या अवसर आपके लिए हमेशा नहीं ठहरे रहेंगे। आपके पास अच्छा स्वास्थ्य आज है, कल नहीं हो सकता है। तो यदि है तो आप उस स्वास्थ्य का, उस ऊर्जा का, उस स्रोत का जो आपके पास है क्या कर रहे हैं। आपको किसी को दिखाना नहीं है या किसी के सामने आपको अपना वर्थ प्रूव नहीं करना है, आपसे किसी का कंपटीशन भी नहीं है। उसके लिए आपको कार्य नहीं करना है कि आपको लोगों को खुश करना है, लेकिन आपको स्वयं को किस बात से सेटिस्फैक्शन हो रहा है। आप अपने कल से अपने आज को कैसे बेहतर बना सकते हैं। किसी कार्य को करना या कुछ हासिल करना अपनी संतुष्टि और अपने सेटिस्फैक्शन के लिए आप क्या कर रहे हैं, तभी आप खुशहाल जीवन जिएंगे, जबकि आप अपने जीवन को खुशहाल बनाएंगे। जब आपके पास जो है एक्चुअली उसको देखकर आप धन्यवादित रहेंगे, दूसरों को सुखी देखकर या दूसरों के पास क्या है ये देखकर आप दुखी नहीं रहेंगे। तो आपका एक्चुअल कंपटीशन जो है वो स्वयं से है, अपने आप से है, कि आप आज जैसे हैं उससे कल कैसे बेहतर होंगे, या आज जो कार्य आपने किया है कल कैसे बेहतर करेंगे। जीवन के कार्यों को, संबंधों को रोचक और सहज और रुचिकर कैसे बनाएंगे, उसमें कैसे आनंद लेंगे, ये आपको सोचना है। और अब ये एक साधारण सी बात ही लीजिए कि सामान्य परिवारों में सुबह व शाम को चाय के साथ कुछ नाश्ता तथा दोपहर का खाना, रात का खाना बनता है। अब यदि एक ही चीज़ पूरे समय बने तो आपको कैसा लगेगा? आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन इसी को अगर खाद्य सामग्री एक सी है लेकिन अलग अलग ढंग से बनाया जाए तो आपको अच्छा लगेगा। तो आपको ये महसूस करना है कि आप अपने कार्य को, अपने समय को कैसे रुचिकर ढंग से व्यतीत कर सकते हैं और रोचक बना सकते हैं। प्रसन्नतापूर्वक आप उस भोजन को खाते हैं, और माता और गृहिणी की तारीफ भी आपको करना नहीं भूलना चाहिए, जो आपको फ़र्क व्यंजन बना कर देती हैं। तो आप भी अपने कार्यों में नवीनता लाने का प्रयास करिए ताकि आप स्वयं प्रसन्न रहें। अब या तो माता या गृहिणी पूरे समय गूगल मास्टर या सहेलियों से या पुस्तकों से या कुछ पढ़कर कुछ नया ट्राई करे, लेकिन रोज़ उसको दिन में कम से कम 3 बार ये भोजन वस्तु बनाना है। आप अपने कार्य के लिए क्या कर रहे हैं और आप किस बात से प्रोत्साहित होकर ये कार्य कर रहे हैं। तो इस बात को आपको देखना है कि किस तरह से आप अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, आप अपने प्रयासों को विकसित कर रहे हैं, अपनी योग्यताओं को विकसित कर रहे हैं। कई बार लोग कहते हैं भाई एक ही कार्य को रोज रोज 8 से 10 घंटे करने में क्या नया कर सकते हैं। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप उसको किस ढंग से कर सकते हैं। हज़ारों लोगों की नौकरियां छूट गई हैं, बहुत सी फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, व्यवसाय में ताले लग गए हैं। तो आपके पास नौकरी है, आपके पास चुनाव भी है कि यदि आप डॉक्टर, इंजीनियर, नर्स, अध्यापक, केमिस्ट आदि आदि बनना चाहते थे, आप नहीं बन सके, आप कुछ और बन गए, तो अब आप एक नौकरी छूट गई, अब दूसरा क्या कर सकते हो, किस प्रकार से आप अपने उन स्वप्नों को पुनः जीवित करने का प्रयास कर सकते हो। आपकी जिम्मेदारी है कि आप ये सोचो कि जिस ढंग से आपने कल कार्य किया था उस ढंग से आप आज कार्य कर कर इस संसार में कॉम्पीट नहीं कर सकते हो। आप कल कंप्यूटर्स का प्रयोग नहीं करते थे, लेकिन आज उसके बिना काम नहीं होता। आपको अपना सोच और पैटर्न बदलते रहना है। अपने चुनाव के अनुसार लाइफ पार्टनर यदि आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। यदि माता पिता के कहने से अरेंज मैरिज भी हुई है तो भी आपकी कंसेंट के द्वारा हुई है। अपनी पत्नी को आप आदर मान दीजिए, उसे अपने अनुरूप ढालने का प्रयास करिए या उसके अनुरूप ढलने का प्रयास करिए। यह आपके ऊपर है और इसकी आप उससे कैसे बेहतर बनाएंगे अपने संबंधों को और अपने जीवन को। तो फॉर लाइफ आपको ये चुनाव करना है और साथ में रहना है तो आप कैसे रहेंगे। हाँ, आमतौर पर इंसान का ये सोच होता है कि
वह परिवर्तन चाहता है। उसे हर कुछ समय में कुछ नया करने का या नया लेने की आवश्यकता होती है। वो सोचता है कि नई नई चीज़ों से उसको संतुष्टि मिलेगी और शांति मिलेगी, लेकिन जो नए का आकर्षण है वो कुछ समय के बाद खत्म हो जाता है और दूसरी चीज़ें आकर्षित करने लगती हैं और हम इन बातों को अपने जीवन में पूरे समय नहीं अपना सकते। नेवर फॉरगेट दैट सेम हैज़ ग्रेट वैल्यू। आपको ये जानना है कि जो बहुत सी सामान्य एक सी चीज़ें हैं वो आपके लिए लाभकारी हैं। किसी विद्वान ने कहा है, इफ़ यू रेजिस्ट मोनोटोनस यू मिस द मार्वलस। आप जब कभी किसी कार्य को लगातार ईमानदारी और लगन के साथ करते हैं तभी आप उसमें एक्सपर्ट बनते हैं। चाहे आप खिलाड़ी को ले लीजिए, चाहे किसी योद्धा को ले लीजिए, चाहे किसी अध्ययनरत विद्यार्थी को ले लीजिए, किसी मजदूर ही को ले लीजिए, किसी भी क्षेत्र में किसी भी इंसान का जीवन आप देख लें, जब वो एक कार्य को लगातार करता है तभी वो उसका एक्सपर्ट बनता है, और यदि वो कार्य बीच में छोड़ देता है तो वो क्विटर कहलाता है, वो उस कार्य से हार जाता है। आपने योद्धाओं, खिलाड़ियों, पर्वतारोहियों के संबंध में अक्सर ये पढ़ा होगा, देखा होगा कि विपरीत परिस्थितियों में उनके जो लीडर की ये पुकार होती है कि सुनो, डोंट गिव अप, कभी थककर हार नहीं मानना है, निरंतर आगे बढ़ते जाना है, हिम्मत रखना है, अपना कार्य करना है। जीवन यात्रा का भी यही अटूट सत्य है। सोचिए, सूरज, चांद, सितारे अगर थककर हमें प्रकाश नहीं दें, हमें रोशनी नहीं दें, तो हमारा जो संसार है उसकी स्थिति कैसी होगी, और आप जानते हैं कि संसार का बैलेंस जो है वो बिगड़ जाएगा। ऐसे ही जीवन के साथ भी है। हवा के उड़ते पत्तों की तरह, पवन के साथ उड़ती भूसी की तरह, जिनकी कोई मंजिल नहीं होती, थोड़ी भी मुसीबत आई और प्रेशर या दबाव आया, विपरीत परिस्थितियां आई और ये कोई मनुष्य सोचे कि वो अपनी दिशा बदल ले, वो अपनी दशा बदल ले और वो अपनी संतुष्टि या खुशी प्राप्त नहीं कर पाएगा, तो ऐसा सोचना उसको कभी भी गंतव्य या लक्ष्य तक नहीं पहुंचाएगा। जब आप किसी चीज़ में अपनी रुचि खो देते हैं और फिर भी किसी के दबाव में या मजबूरन आपको वह कार्य करना पड़ता है, तो फिर ये सोचना आवश्यक है कि ये कार्य या व्यक्ति आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, जो आपके ऊपर बोझ बना हुआ है और उसके कारण आप पूर्ण रीति से अपने जीवन को सही ढंग से नहीं जी पा रहे हैं। क्या वास्तव में किसी की सच्चाई से कहीं एक बात आपके सोच से या आपकी रुचि के प्रति उसकी गलतफहमी से मैच ना होना आपकी विरक्ति का कारण बनती है, या आप जिस कार्य में लगे हैं वह आपको पसंद ही नहीं आ रहा है, यहाँ का वातावरण ठीक नहीं है, तो आपको क्या इतने वर्षों में स्वयं को इतना सक्षम नहीं बना लेना था कि आप सच्चाई को स्वीकार कर सके, उसके पैरेलल कार्य करते हुए अपनी क्षमता और अपनी योग्यता के आधार पर कोई अपना ही कार्य कर सके, जिसमें आपको अपनी इच्छानुसार आगे बढ़ने का और अपने समय को पूर्ण रूप से उपयोग में लाने का छूट मिल सके। आज बहुत से ऑप्शंस हैं, घर बैठे कार्य करने की क्षमताओं में कंप्यूटर ने नए द्वार खोले हैं, लेकिन अधिकांश लोग सोशल मीडिया पर ही लगे रहते हैं और कुछ समय में उससे भी बोर होने लगते हैं। क्या आपने अपने स्किल्स बढ़ाने के लिए कुछ किया है? आपने अपनी योग्यताओं को बढ़ाने के लिए क्या किया है? इस लॉकडाउन के दौरान क्या आपने कुछ नया सीखा है? स्वयं को और अपने परिवार के अन्य लोगों की क्षमताओं और रुचियों को जानने का, समझने का, उन्हें और निखारने का कुछ प्रयास किया है? कभी आपने घर में भी अपना कुछ योगदान दिया है जो शायद आप कार्य में जाते हुए नहीं दे पाते थे? कभी इतना समय मिलने पर बच्चों के साथ बचपना आपका फिर लौट आया है कि आप उनके साथ खेल रहे हैं, बारिश में भीगने का आनंद ले रहे हैं, डांस इन द रेन एंड फाइंड जॉय? परिवार के लोगों को, सहकर्मियों को हर काम में टोकने की बजाय उनके साथ वो काम करके देखा है आपने
कि आपके साथ से और आपके मार्गदर्शन से वो उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। लॉकडाउन ने आपको यह अवसर दिया है, इसे बोर हो रहे हैं कहकर मत गंवा दीजिए। ये तो आपके हाथ में है कि आप इसे कैसे मोनोटोनस से मार्वलस और मिराकलस बना सकते हैं। जीवन में सफल होने के लिए कंसिस्टेंसी और डिलिजेंस बहुत ही आवश्यक है। आप लगातार किसी कार्य को अच्छी तरह से करिए तो वो आपके जीवन को निखारेगा। आप निरंतरता और मेहनत आपके जीवन में होना बहुत ज़रूरी है, जो आपको स्थिरता और खुशी प्रदान करती है। जब हम जीवन में दृढ़ होते हैं और दृढ़ता से तूफानों का, कठिनाइयों का सामना करते हैं, तभी हम उन कठिनाइयों के ऊपर जा सकते हैं। इन सब बातों के लिए जीवन से नकारात्मकता को दूर करें। मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मेरे जीवन में एक दुख खत्म होता है नहीं और दूसरा दुख मेरे सिर पर खड़ा हो जाता है। मेरे ऊपर कितना दबाव है, कितना बोझ है, सबके खर्चे उठाने वाला अकेला एक मैं। ये सब नेगेटिव थॉट हैं। इन नेगेटिव थॉट्स को आप अपने जीवन से अलग करिए। सोच को, अपनी नकारात्मक सोच को अलग करिए। पेड़ों को देखिए, जिसमें जितने फल लदे होते हैं वो पेड़ उतना ही झुकता है और उस पर उतने ही पत्थर फेंके जाते हैं। फिर फल का आनंद लिया जाता है, लेकिन जो सूखा पेड़ होता है उसके पास कोई नहीं आता, ना उस पर पत्थर फेंके जाते हैं। आपसे लोगों की अपेक्षाएं हैं तो इट्स ग्रेट। मैं इतना हैंडसम था, मैं इतनी खूबसूरत, पढ़ी लिखी और जीवन साथी ऐसा मिला। मैं अपनी ज़िंदगी अपने ढंग से क्या नहीं जी सकती? मैं इतना कमाती हूँ या इतना कमाता हूँ, आदि आदि कई सोच आपके दिलो दिमाग में अगर बैठ जाते हैं तो वो एक दीमक के समान है, एक रोग के कीटाणु के समान है, जो आपकी ज़िंदगी को खोखला करते हैं और उसे नकारात्मक रूप से कमज़ोर बनाते हैं। क्योंकि हम हमेशा अपनों से बेहतर स्थिति के लोगों को देखकर दुखी हो जाते हैं, लेकिन अपने से खराब स्थिति के लोगों को देखकर, अपनी स्थिति को बेहतर जानकर हम खुश नहीं होते। जीवन की यह नकारात्मक सोच ही इंसान को तोड़ देती है। नो वन डाइज ऑफ बोर्डम, यानी कि बोरियत से कभी किसी की मृत्यु नहीं होती है, लेकिन आपकी नकारात्मक सोच आपको गलत कार्य करने के लिए उकसाती है या कभी कभी मजबूर भी कर देती है। आप यदि पहले से ही हार मान लेते हैं तो आपकी हार तो निश्चित ही है। यदि आप आत्महत्या का सोच रहे हैं तो उससे किसी जीवित समस्या का समाधान कैसे हो सकता है? जो लोग आपसे जुड़े हैं, आपके प्रिय हैं, उन लोगों को आपकी समस्याएं और आपकी इस तरह की सोच और अधिक नुकसान पहुंचाती है। यदि आपकी बोरियत का क्रोध या कुढ़न या अवसाद के साथ लोगों पर गुस्सा उतारना, ये इससे वो जाहिर हो रही है, तो अकारण जो लोग आपके साथ हैं वो दुख उठाते हैं और वो आपकी मदद करना चाहते हैं, आपको खुश देखना चाहते हैं, पर आपकी कड़वाहट उन पर उंडेलना क्या उचित है? तो आपको अपने भीतर जीवन जीने का एक जुनून या पैशन रखना है। किसी ने ठीक ही कहा है कि हर दिन इस भरपूरी से जीना चाहिए कि वो आपके जीवन का एक मानो अंतिम दिन है। जब आपके जीवन में पैशन होता है तो वही आपको आगे बढ़ाता है, ऊर्जा देता है। ये मान लीजिए कि वो आग को बढ़ाने का काम देता है। इस संसार से तो हर इंसान एक दिन अपने निर्धारित समय पर जाएगा ही। ऐसे में हम अपने पीछे अपने प्रियों के लिए, अपने साथियों के लिए, अपने कार्यस्थान के लिए कैसी यादें छोड़कर जाना चाहते हैं? आप की बेहतर पार्टी देना लोग शायद कुछ दिन याद रखें, लेकिन आपका एटीट्यूड वे हमेशा याद रखेंगे। आपका व्यवहार उनके साथ कैसा था, आपका कार्य, आपकी वाणी वे हमेशा याद रखेंगे। आपका सोच मायने रखता है। आपका एक दूसरे को प्रोत्साहित करना, स्वयं खुश रहना, दूसरे को खुशी में देखना, ये बात प्रभावित करती है। नकारात्मकता को अपने जीवन से निकालिए। सकारात्मक सोच के साथ मेहनत, स्थिरता, दृढ़ता, निरंतरता, लगन के साथ स्वयं को समृद्ध व विकसित करते हुए बढ़िए, तो बोरियत और उदासीनता, उबाऊपन पीछे छूट जाएगा। इससे आपके जीवन में
आत्मविश्वास तो बढ़ेगा ही, आपका जीवन समृद्ध और खुशहाल होगा, तो आप दूसरों को भी वह दे सकेंगे जो आपके पास है। खुशी, समृद्धि, संतुष्टि, धन्यवाद, इंसान के पास जो होता है वही वह दूसरों को बांटता है। तो आप एक बोरिंग व्यक्ति कहलाना पसंद करेंगे या एक इंस्पायरिंग, प्रोत्साहित करने वाला, जुनून से भरा, पैशन से भरा, हंसमुख, प्रसन्नचित्त व्यक्ति? निर्णय आपके हाथ में है।